एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक में उठा है जातीय जनगणना का मुद्दा। आपको बता दें कि विपक्षी सांसदों के साथ जेडीयू ने ये मुद्दा उठाया है। जेडीयू सरकार की सहयोगी है, लेकिन जेडीयू ने पुरजोर तरीके से मांग उठाई है। विपक्षी सांसदों के साथ जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने मांग उठाई है। बैठक में कहा गया है कि जातिगत जनगणना कराने के लिए गृह मंत्रालय इस मामले को देखे। डीएमके की तरफ से टीआर बालू, कांग्रेस के मणिकम टैगोर, टीएमसी के कल्याण बैनर्जी ने यह मुद्दा उठाया है। और जातीय जनगणना को लेकर टीवी9 भारतवर्ष से बोले केसी त्यागी, पूरे देश में हो जातिगत जनगणना, ये कहा है केसी त्यागी ने। जाति जनगणना से वंचित समाज को फायदा होगा। जेडीयू जाति जनगणना की जनदाता पार्टी है, ये कहा है जेडीयू के महासचिव और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना का काम शुरू हुआ। हमारी पार्टी का और हमारे नेता का मानना है कि जातिगत जनगणना समूचे देश में होनी चाहिए, ताकि जो वंचित समाज के लोग हैं वो भी इसके लाभार्थी हो सके। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को लेकर। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं और सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर बताएंगे आनंद पांडे। कुमार, लेकिन इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से ऑपोजिशन के साथ साथ जेडीयू भी जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर मुखर नजर आ रही है, उसको लेकर क्या फिलहाल खबरें हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड लिया गया इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो पहले कंगना रनौत का बयान आता है कि जातिगत जनगणना वो उनका मानना है कि नहीं होनी चाहिए। उसके तुरंत बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत्र हमला बोल देती हैं कि सरकार पर, बीजेपी पर, कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। और आज सुबह 11 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में ओबीसी की स्टैंडिंग कमेटी की जब बैठक हुई तो उसमें क्या विषय हो चर्चा के लिए, उस पर टीआर बालू ने शुरुआत की और तमाम जो विपक्षी सांसद थे इंडिया गठबंधन के, कल्याण बनर्जी टीएमसी के, कांग्रेस के मणिकम टैगोर, इन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के सामने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जाना चाहिए कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। और ऐसे में एनडीए के ही घटक दल जेडीयू की ओर से गिरधारी यादव ने इस मांग का समर्थन कर दिया, जिससे कि निश्चित तौर पर सरकार की मुश्किलें बढ़ी। अब सरकार को जवाब देना होगा कि सरकार के भीतर ही पहले ही चिराग पासवान भी ऐसी मांग उठा चुके हैं, तो अब सरकार के सामने मुश्किल है कि वो क्या जवाब देती है, क्या बयान सरकार की ओर से सामने आता है। बिल्कुल। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, एनडीए सरकार के दो सहयोगियों का रुख जातिगत जनगणना को लेकर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, चाहे वो एलजेपीआर हो या फिर अब जेडीयू जातिगत जनगणना के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सरकार का क्या रिएक्शन है? वैसे भी कंगना रनौत का जो बयान आया उसको लेकर वैसे भी बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है, ऑपोजिशन ने घेराबंदी कर रखी। जी बिल्कुल, बीजेपी और सरकार पहले से कहते रहे हैं कि वो जाति जनगणना को लेके खिलाफ नहीं है, क्योंकि बार बार दलील ये दी जाती है बीजेपी की तरफ से कि बिहार में जब जेडीयू के साथ उनकी सरकार थी तो उसमें कास्ट सेंसस को बीजेपी ने वहाँ सपोर्ट किया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था तब सरकार की तरफ से कहा गया था कि जाति जनगणना कराने में थोड़ी सी दिक्कतें इसलिए भी होती हैं क्योंकि सिर्फ जातियाँ नहीं, जातियों की उपजातियाँ, सब कास्टेज, ऐसे बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब जब सरकार की तरफ से एक एक्सरसाइज चल रही है कि अब जनगणना करानी है, तो ऐसे में सरकार के अंदर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि क्यों नहीं जो जनगणना का जो कॉलम होगा उसमें एक कॉलम जो है वो जाति का भी जोड़ा जाए। लेकिन अभी ये सरकार के स्तर पे अभी ये चर्चा का ही, अभी चर्चा ही इस पर चल रही है, कोई फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि सरकार को भी पता है कि जाति जनगणना का अगर पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो बड़ी दिक्कतें होगी। लेकिन जिस तरह सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है, विपक्ष का दबाव बन रहा है, सरकार के जो सहयोगी हैं उनका दबाव बन रहा है, तो ऐसे में होम मिनिस्ट्री है या फिर सरकार के जो शीर्ष स्तर के जो मंत्री है, जो नेतृत्व है, उसमें ये चर्चा चल रही है कि क्यों नहीं जो जनगणना जो शुरू होने वाली है, जिसको लेकर पूरी कवायद चल रही है, उसमें एक कॉलम जाति का भी दिया जाए। बार बार ये मांग की जाती है कि जाति, कौन सी जाति के कितना लोग रहते हैं, कितने आंकड़े हैं, अगर उस आंकड़े के बारे में सही पता चलेगा तो ही उनको लेके, कल्याण को लेके या उनके भले के लिए, उनके वेलफेयर की नीतियां बनाई जा सकती है। लेकिन सरकार को इस बात की भी चिंता है कि अगर ये जाति और पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो बहुत सारी राजनीतिक दिक्कतें भी हो सकती है। लेकिन आनंद, ये बताइए, कंगना रनौत का जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, इसको
इसको भी बीजेपी ने गंभीरता से लिया है क्या? मैं आपके पास आता हूं। कंगना के एक और बयान पर दरअसल विवाद हो गया है। कंगना के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया। बयान से यह साफ हो जाता है कि बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ है। यह कहा कांग्रेस पार्टी ने कब? कंगना रनौत के बयान के बाद। कंगना ने कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना पर कंगना के बयान से विवाद हो गया है। कंगना रनौत ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह बयान दिया था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। बीजेपी जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं कराएगी, उसके सख्त खिलाफ है। और यह मेरा कहना नहीं है, ये बीजेपी की सांसद, चुनी हुई सांसद कंगना रनौत जी ने कहा है। उनसे दो टूक सवाल पूछा गया था कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। बीजेपी की सांसद ने बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड क्लियर कर दिया है। अभी तक बीजेपी बचने की कोशिश करती थी, आनाकानी करती थी, इधर उधर इनको उनको दोषारोपण करती थी। अब पूरी तरह से साफ है कि जातिगत जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती है। उनका मानना है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, पहले ही किसानों को लेकर जो कंगना रनौत ने बयान दिया था, उसके बाद पार्टी की तरफ से यह कहा गया था कि नीतिगत मुद्दों पर बोलने के लिए कंगना रनौत अधिकृत नहीं हैं। और अब जातीय जनगणना को लेकर यह बयान। आज बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई कंगना रनौत की। क्या कहा गया, उन्हें क्या नसीहत दी गई है, कुछ पता चल पाया? तो बिल्कुल जाहिर तौर पर कंगना रनौत की आज जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात में कंगना रनौत के सामने फिर से ये बात कही गई है कि आप सिर्फ पार्टी के एक सांसद हैं। आप मंडी जहां से आप सांसद हैं, जिसको रिप्रेजेंट करती है, वहां के लोगों की बात रखिए, वहां की जो समस्या है उसको रखिए, लेकिन जो नीतिगत मामले हैं उन पर आप न तो अधिकृत है बोलने के लिए, न ही आपको अनुमति है। उसमें न सिर्फ किसान आंदोलन को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था वो शामिल था, बल्कि जाति जनगणना को लेकर जो बयान कंगना ने दिया था, माना जा रहा है कि इसको लेकर भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनको चेतावनी दी गई है। क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार भी है और ऐसे में अगर कंगना रनौत जैसा चेहरा अगर ऐसे बड़े मामलों पे, नीतिगत मामलों पे बोलता है तो कहीं ना कहीं पार्टी की फजीहत होती है। और चूंकि इनकी सत्ता भी सरकार के सामने भी बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हैं। और कंगना के रनौत के उस बयान का ये असर है जो उन्होंने जनगणना को लेकर दिया था, जाति जनगणना को लेकर दिया था कि कांग्रेस फिर से हमलावर हो गई है। तो ऐसे में फिर से जेपी नड्डा ने खुद उनसे आमने सामने की बातचीत में इस बात की चेतावनी दी है कि आइंदा से आप ऐसे बयान न दें। पहले पार्टी ने उनको उनके बयान से अलग किया था, लेकिन आज बुलाकर कंगना रनौत को सीधी चेतावनी दी गई है कि नीतिगत मामले हैं, उन बातों को लेकर, उन तमाम मसलों को लेकर आप कोई भी बयानबाजी ना दे जिससे कि पार्टी और सरकार की किरकिरी हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद प्रकाश पांडे और कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात में सीधे तौर पर चेतावनी दी है कंगना रनौत को कि नीतिगत मुद्दों पर वो अपनी राय ना रखें। जेडीयू की तरफ से भी यह कहा गया है कि कंगना रनौत बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है।